सभी को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश से वैकेंसी जो है अपनी उसका एग्जाम होने वाला है 6 अप्रैल को। उसी से संबंधित मेरे यहाँ पर कोर्स चलता है। मैथ रीजनिंग के जो वीडियो हैं वो मैं आपको इम्पोर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर थे उनको वीडियो बना चुका हूँ। उन वीडियो को देखना है तो मेरे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको देखना चाहिए। क्या है, यहाँ से दोस्तों मैं बड़े एनालिसिस के साथ मैंने वीडियो बनाए हैं और उसी की अगली कड़ी में मैं लेके आया हूँ आपके साइंस लेके आया हूँ। साइंस का जो लेक्चर होने वाला है यहाँ पर दोस्तों, तीसरा लेक्चर होने वाला है। इसके पहले 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वो अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या आप क्या कर सकते हो, चैनल पे जाके विजिट करके आप उन वीडियो को देखें और अपनी कॉपी पर नोट करें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको केवल वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके व्यापार में पूछी जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोई फालतू कहानी नहीं होने वाली, ना किसी किताब का मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। मैं आपको वो चीज़ें सारी की पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो तो अपना तीसरा लेक्चर आज शुरू करते हैं फिजिक्स का अपना, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर पहले लिखा है, हम लोग पढ़ने वाले कार ऊर्जा शक्ति के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग कार के बारे में चर्चा करेंगे, फिर ऊर्जा के बारे में, फिर शक्ति के बारे में दोस्तों। कार, जैसे कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कार्य क्या है, अदिश राशि। दोस्तों पहले भी जब मैंने अदिश और सदिश के बारे में बताया था तो वे राशियां जिन्हें क्या करना होता है, जिनमें केवल परिणाम होता है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, जिनमें परिणाम दशा दोनों होते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। सादिश शब्द से स्पष्ट होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आदेश मतलब बिना दिशा के आदेश, ठीक है ना। तो कार की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए कार क्या है, एक आदेश राशि दोस्तों। कार का एक सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, या हम इसी से दोस्तों परिभाषा बना सकते हैं कि कार की परिभाषा क्या हो सकती है, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों, हम कार कह सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर इंग्लिश में इसको शॉर्ट में लिखें हम, कार वर्क, डब्ल्यू पहला वर्ड लीजिए, बल को एफ से दर्शा दिया मैंने, विस्थापन को एस से दर्शा दिया, तो W बराबर F गुणा S हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा जी, कार का एक सूत्र हो जाएगा। यदि दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो कहता है यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला क्या करती है, एक किसी वस्तु को उसने उठाया, अपने सिर पर उठाया और दोस्तों वापस वो वहीं पर रख देती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना दोस्तों, है ना। जरा इसको सोचने वाली बात है। क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कोई महिला है अगर जी किसी वस्तु को, या कोई पुरुष है किसी वस्तु को अपने सिर पर उठाती है और वापस यहीं पर रख देती है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है दोस्तों। यहाँ पर किया गया कार्य जरा हम निकालें। अगर W बराबर F मतलब 10 न्यूटन के वजन से उठाया, 10 न्यूटन का वजन रहा, F बराबर 10 न्यूटन का वजन रहा दोस्तों। यहाँ पर विस्थापन की मान रखेंगे तो विस्थापन दोस्तों क्या है, जहाँ वस्तु रखी थी वस्तु को वहीं का वहीं रख दिया दोस्तों, तो विस्थापन यहाँ पे जीरो है, तो दोस्तों ये कह सकते हैं कार्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो महिला द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा कार्य दोस्तों, 0 हो जाएगा। यदि आप किसी वस्तु को उठाते हो और वहीं के वहीं वापस रख देते हो दोस्तों, तो यहाँ पर किया गया कार्य आपका 0 माना जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जितना विस्थापन होगा, हम कहते हैं 10 न्यूटन के बल से आपने किसी वस्तु का विस्थापन 10 मीटर में किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, हो जाएगा कार्य 100 हो जाएगा। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो कितना कार्य किया उसने दोस्तों, 100 जूल कार्य कर दिया, ठीक है ना। अगर 10 न्यूटन का बल लगाया है, 10 मीटर तक विस्थापन हुआ, तो दोस्तों किया गया क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 बराबर 100 जूल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। एसआई मात्रक तो आप लोग समझ गए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इसके बारे में दोस्तों अगर हम फॉर्मूला की बात करें, W गुणा FS, वही फॉर्मूला है आपका, है ना। बल हो गया, जो विस्थापन हो गया, इसमें वैल्यू रखना जब कहीं भी आपको वैल्यू दी हुई हो, ठीक है ना। तो वहां से कार्य निकल आएगा दोस्तों। अगर आपको कार्य दिया है और विस्थापन दिया है तो बल ज्ञात कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद यदि क्या होता है, अगर आपको कोणीय विस्थापन दिया है, यदि आपको कोणीय विस्थापन दिया है ना, थीटा में विस्थापन दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप एस की जगह क्या लिखोगे, एस कॉस थीटा का यूज करेंगे। क्या करोगे, एस कॉस थीटा का यूज करोगे। कब करोगे एस कॉस थीटा का यूज, जब आपको कोणीय विस्थापन दिया हो, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे आप कार्य के बारे में आपने जाना, कार्य क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है दोस्तों। काल का कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य क्या होती है कि अदिश राशि दोस्तों, ठीक है ना। हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में दोस्तों। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। तो कार्य क्या है, देखो कार्य की ऊर्जा भी क्या होती है, ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने जब सदस्य पढ़ा तब भी मैंने बताया था ऊर्जा क्या होती है, एक अदिश राशि दोस्तों। इस बात को बड़ा ध्यान रखना है आपको, कार्य भी क्या है, एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी क्या है, एक अदिश राशि है दोस्तों। दोनों क्या है, देखो ऊर्जा भी कहाँ से आई, कार से ही तो आई है, कार से ही तो ऊर्जा आई है।
ठीक है। तो जब कार से ऊर्जा आई है तो क्या होगा, जब कार क्या है अदिश राशि है तो ऊर्जा भी क्या होगी, अदिश राशि होगी यहाँ पे, ऐसा मान के चलते पर, ठीक है ना, तो होता ही, ठीक है। तो जो मात्रक कार का होता है दोस्तों, एसआई मात्रक जो कार का होता है जूल, वही आपका ऊर्जा का भी एसआई मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो मात्रक ऊर्जा का होता है, एसआई मात्रक जो ऊर्जा का होता है, वही मात्रक दोस्तों कार का होता है। जो मात्रक कार का होता है वही ऊर्जा का होता है, ठीक है ना। तो एसआई मात्रक कार का एसआई मात्रक जूल है दोस्तों, इसी प्रकार ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल हो जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो ये ऊर्जा होती है, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो ऊर्जा दो प्रकार की हो गई है ना। यांत्रिक ऊर्जा आपकी यहाँ पर होती है, वो दो प्रकार की हो जाती है यहाँ पर मुख्य रूप से, और भी प्रकार की होती है दोस्तों, है ना। लेकिन यहाँ पे जो कार द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार के द्वारा जो हमने ऊर्जा प्राप्त की है दोस्तों, वो उसे क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1/2 mv² होता है, 1/2 mv², जहाँ पे क्या है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु होती है और v वेग से गतिमान होती है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु होती है और v वेग से गतिमान होती है। यहाँ पे m का मतलब द्रव्यमान है दोस्तों, v का मतलब क्या है, वेग है। तो याद रखना गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, 1/2 mv² दोस्तों। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए, यदि वस्तु का द्रव्यमान दे देगा 2 किलो 3 किलो, या इसका दे देगा आपको, या इसका वेग दे देगा आपको, है ना, 10 मीटर पर सेकंड, जितना भी दे दे, तो यहाँ पे आप द्रव्यमान और वेग की वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू रखोगे, आपको गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में दोस्तों। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्थितिज ऊर्जा देखो नाम से ही स्पष्ट होता है, स्थित मतलब वस्तु में जमा हो, वस्तु में क्या हो, एक ऐसी ऊर्जा जो वस्तु में क्या होती है, जमा होती है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देखें दोस्तों, क्या होता है, P बराबर होता है mgh। m क्या है यहाँ पर, वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण है, g क्या है दोस्तों यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना। और h क्या है, ऊंचाई है, ठीक है ना, h क्या हो जाती है यहाँ पर, ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो हो गया आपका P बराबर mgh हो गया दोस्तों। याद रखना जी दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है, mgh होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है, आपको एग्जाम में स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको ध्यान रखना आपको, बड़े महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर अगर किसी तालाब में पानी भरा हुआ है, यदि किसी तालाब में पानी भरा हुआ है, तो उसमें जो ऊर्जा स्थित है ना, भरे हुए तालाब के पानी में जो ऊर्जा स्थित है उसे हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तालाब के पानी में जो ऊर्जा संचित है उस ठीक ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे दोस्तों। इसके बाद घड़ी की चाबी, जब घड़ी में आप चाबी भर देते हो दोस्तों, वहां पे एक ऊर्जा संचित हो जाती है। जब चाबी भर देते घड़ी की भरनी पड़ती है, पहले की जो घड़ियां आती थी हाथ की, तुम बात कर रहे थे तनी हुई रस्सी जो होती है, तनी हुई स्प्रिंग जो होती है और कमानी होती है, तो उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तनी हुई स्प्रिंग और कमानी जो होती है उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा आपकी संचित होती है, ठीक है ना। और आपकी घड़ी में जो चाबी भरते हैं उसमें जो ऊर्जा संचित कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। बाद में जो पानी इकट्ठा होता है, जो पानी में जो ऊर्जा संचित रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं शक्ति के बारे में दोस्तों। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, हम शक्ति कहते हैं। और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है दोस्तों। इसको याद रखना, कार्य का एसआई मात्रक वाट होता है, या आपको कहीं लिखा मिल जाए जूल पर सेकंड, यदि आपको लिखा मिलता है तो आप समझ जाना क्या होता है जी, कार्य का शक्ति का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, या हम कहें वाट, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ाई होगा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, क्षमता बराबर कार्य बटे समय। समय और कार्य वाले सवालों में आप लोग इस सूत्र को पढ़े हो, तो इस पर याद रखना शक्ति का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कार्य बटे समय। तो दोस्तों शक्ति का एक और ऐसा और मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक तो एक ही होता है, लेकिन एक अलग से मात्रक होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति बोलते हैं। शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति होता है दोस्तों, ठीक है ना। एक अश्व शक्ति बराबर दोस्तों 746 वाट होता है, इसको याद रखना है आपको। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है दोस्तों। और 1 किलोवाट बराबर दोस्तों 1000 वाट होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ठीक है ना।
दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें और आती हैं यहाँ पर। जे डब्लू जो क्या होता है, वर्क है ये आपका, ठीक है ना। तो क्या होते मात्रक होते हैं, शक्ति के मात्रक, और भी जी लिखे आपके यहाँ पर शक्ति के मात्रक है। और आप लोग जानते हैं कि जो कार का मात्रक होता है जूल, वही क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है ना। कार का और ऊर्जा का दोनों का ऐसा ही मात्रक, कार और ऊर्जा का दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कार होता है जी क्या होता है, बल घोड़े बल की दिशा में विस्थापन, इसका जो फॉर्मूला बन गया आप लोगों ने पढ़ा। और यहाँ पे देखो कार्य करने की दर, मतलब समय के साथ आप कितना कार्य करते हो उसे हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है जो है ना। चलो यहाँ पे आप देखोगे जो शक्ति के मात्रक है उनके साथ कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, उसके साथ क्या होता है, जे डब्ल्यू वर्क रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो शक्ति का मात्रक क्या होगा आपका, जे वाट हो गया, डब्ल्यू मतलब वाट है पे, है ना। और दूसरा उससे बड़ा और क्या होगा, किलोवाट हो गया दोस्तों, और मेगावाट हो गया, और जो होगा आपका अश्व शक्ति बोलते हैं इसको, है ना, आवर्स पावर बोलते हैं, हॉर्स पावर, है ना। तो ये क्या हो गया आपका शक्ति के जो मात्रक है, वाट हो गया, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, आवर्स वाट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे ऊर्जा कार और ऊर्जा के मात्रकों की बात करें तो दोस्तों इनके साथ क्या होगा, समय है, इनके साथ में समय रहता है। इसके साथ देखो कार के साथ सेकंड है, यहाँ पे कार के साथ आवर्स है, यहाँ पे कार के साथ आवर्स है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको पहचान जाना, अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में लिखा मिलता है शक्ति के मात्रक में समय नहीं रहता है इसके साथ, और कार और ऊर्जा के जो मात्रक होता है उनके साथ में समय आपका दिया होता है, ठीक है ना। तो इसको नोट करना है अपन को। दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट वाली स्लाइड में आप लोग देखोगे ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण हैं जो अपन को याद रखने एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसका देखिए पहला यहाँ पे इस साइड उपकरण लिखे हैं, इस साइड जैसे चेंज करता है वो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जे इसके लिए है, जे यहाँ पर देखो, ठीक है। यहाँ पे बात करें मोमबत्ती जो होती है दोस्तों, जब आपकी मोमबत्ती जलती तो क्या होती है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमबत्ती क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। उसको क्या होता है, जब जो मोमबत्ती बनी होती है वो रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, और जब वो रासायनिक पदार्थ जलता है आपका तो उससे क्या होता है, आपको प्रकाश मिलता है, उसके साथ में आपको ऊष्मा या गर्मी, है ना, ऊष्मा मतलब गर्मी भी मिलती है, ठीक है ना। तो मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को क्या में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा में बदलती है और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों जो माइक्रोफोन होता है दोस्तों, आपका माइक्रोफोन होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों जब हम किसी को फोन लगाते हैं तो अपनी जो ध्वनि है उस ध्वनि को क्या करता है जी, माइक्रोफोन अपनी ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल के दूसरे फोन तक भेज देता है। वहां जो जिस फोन पर पहुंचता है तो वहां पे लाउड स्पीकर लगा होता है, उस विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा में फिर से परिवर्तित कर देता है। दोस्तों इन दोनों को ध्यान रखना है। जो माइक्रोफोन होता है जी क्या करता है, आपने जो ध्वनि को भेजा है, आपकी जो ध्वनि जाती है दूसरे मोबाइल पर वो माइक्रोफोन के माध्यम से जाती है, तो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि जो होती है ध्वनि ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा बदल देता है, और जिसके पास आपने ध्वनि को भेजा है जो विद्युत ऊर्जा के रूप में गई है, उस विद्युत ऊर्जा को मोबाइल में जाने के बाद विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को बदल देता है, लाउड स्पीकर आपका बदल देता है। दोस्तों ध्यान रखना, माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और लाउड स्पीकर का काम होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना, ठीक है ना। माइक्रोफोन का अलग काम है ध्वनि से विद्युत में, और लाउड स्पीकर का काम है विद्युत का ध्वनि से, ठीक है। दोनों को इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सेल की बात करें दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो सोलर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को क्या बदलेगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन दोनों जे क्या है, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको कंफ्यूज होगा, ध्यान रखना है ना। तो माइक्रोफोन का काम होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और लाउड स्पीकर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो सोलर सेल का काम करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जो ट्यूबलाइट होती है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ट्यूबलाइट क्या करती है, उसमें विद्युत आती है, विद्युत हमें किस रूप में ऊर्जा देती है, जो ट्यूबलाइट जो होती है, ट्यूबलाइट हमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा देती है, ठीक है ना। अब मोटर की बात करें दोस्तों, तो मोटर वहां विद्युत देते हैं, और विद्युत को क्या करती है, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा बदल देती है, जिससे क्या होता है, मोटर वगैरह पानी की मोटर वगैरह हो आपकी, है ना, या और भी जो भी मशीन है उनमें जो मोटर लगी होती है उनमें वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा, एक यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, मतलब मशीन को घुमाने का कार्य कर देती है, ठीक है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देती है, कौन सी, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
विद्युत बल्ब की बात करें दोस्तों, जो लाइट होती है वो हमें किस रूप में विद्युत बल्ब देते हैं, प्रकाश के रूप में ऊर्जा देते हैं और गर्मी भी देते हैं, ऊष्मा भी देते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत बल्ब क्या करता है दोस्तों, विद्युत बल्ब आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल की बात करें दोस्तों, तो वही है जो विद्युत सेल होता है आपका, उसमें क्या होता है आपका चार्ज कर लेते हैं, बैटरी होती है जो दोस्तों, बैटरी है ना। तो विद्युत सेल जो होता है उसमें अपन लोग चार्ज करके रख लेते हैं, उसमें जो रासायनिक पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। वो रासायनिक पदार्थ हमें क्या करता है, रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक ऊर्जा में होता है ना, तो रासायनिक ऊर्जा हमें क्या करता है जी, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों। बैटरियों से जो अपन लोग बल्ब जलाते हैं तो क्या होता है, वो हमें बैटरी से हमें क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिल जाती है, जो किस रूप में रहती है, उसमें रासायनिक ऊर्जा में बैटरियों में संचित रहती है दोस्तों। सितार के बारे में बात करेंगे हम, जो क्या है, सितार जब हम बजाते हैं तो उसको यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसकी, उसमें जो यांत्रिक ऊर्जा संचित रहती है दोस्तों, जब हम उसको बजाते हैं तो वहां पे क्या ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हमें किस रूप में ऊर्जा मिलती है, ध्वनि रूप में मिलती है, ठीक है ना। तो सितार से हमें यांत्रिक ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। डायनेमो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना, डायनेमो क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है दोस्तों। आप लोगों ने वो देखे होंगे इन्वर्टर जो होते हैं, वही डायनेमो होता है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। उसको हम चलाते हैं ना, जो जनरेटर वगैरह होता है उसको हम चलाते हैं तो उसको जो घूमता है, घूमने से फिर क्या होता है, वहां पर उस मशीन क्या करती है, विद्युत ऊर्जा बनाती है, जिससे हमें लाइट प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो जी आपके बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे के सारे आपको लिखना है और एग्जाम में बहुत बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद सभी का सेशन देखने के लिए दोस्तों। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।